Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says describe one example of adaptive radiation. हमें adaptive radiation का एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करना है. तो सबसे पहले अडेप्टिव रेडिएशन क्या होता है. देखो, अडेप्टिव रेडिएशन में होता है कि आपके पास एक कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है. इस कॉमन एंसेस्टर से निकलती हैं आपकी अलग अलग स्पीशीज. समझे. तो एडेप्टिव रेडिएशन एक ऐसा फिनोमिना है जिससे आपके एक कॉमन एंसेस्टर से बहुत सारे स्पीशीज इवॉल्व होते हैं. ये सारे क्या हैं आपके स्पीशीज. तो हम एडेप्टिव रेडिएशन को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एडेप्टिव रेडिएशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, इज अ प्रोसेस और इट्स अ फिनोमिना, इट्स अ फिनोमिना of diversification of different species from common ancestor due to different selection pressures, due to different selection pressures. अब इसका मतलब क्या हुआ. इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो एंसेस्टर है उस पे अलग अलग सिलेक्शन प्रेशर लगे तब जाके अलग अलग स्पीशीज बनी. और ये सिलेक्शन प्रेशर्स क्या क्या हो सकते हैं कि आपकी जो स्पीशीज है उनके बीच में कंपटीशन हो रहा है. देखिए, ये एंसेस्टर है, इसमें जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, आपके एंसेस्टर के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, मान लीजिए एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ये 4 इंडिविजुअल्स हैं. इनके बीच में क्या होता है, फूड को लेके कंपटीशन होने लगता है, स्पेस को लेके कंपटीशन होने लगता है. तो ये क्या करते हैं कि अलग अलग तरीके से इवॉल्व होने लगते हैं. है तो ये कॉमन एंसेस्टर ही, एक जैसे हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू ये एक जैसे हैं, लेकिन ये अलग अलग तरीके से इवॉल्व होने लगते हैं ताकि अपना स्पेस, फूड, अलग अलग चीजों को डिवाइड कर सके, ताकि इनके बीच में कंपटीशन ना रहे. मान लीजिए अब ये एक्स ए में बदल जाता है, एक्स क्या बनाता है, ए स्पीशीज बनाने लगता है. अब ये ए स्पीशीज बनी, यहाँ बी बनी, सी बनी, डी बनी. अब ये ए मान लीजिए सिर्फ फ्रूट खाएगी, बी जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका इंसेक्ट खाएगा, डी जो है वो आपके सीड्स खाएगी, सी आपके सीड्स खाएगी, डी नट्स खाएगा. तो क्या हुआ इस प्रोसेस में कि आपके पास कंपटीशन था फूड के लिए, स्पेस के लिए. तो इन्होंने क्या किया, एक ही एंसेस्टर से अलग अलग स्पीशीज निकाल दिए और ये अलग अलग स्पीशीज इस तरीके से इवॉल्व करे कि इन्होंने कंपटीशन को रिड्यूस कर दिया. ठीक है, एक रीजन. दूसरा है ज्योग्राफिकल माइग्रेशन. अब इससे आप क्या समझते हैं, इससे हम ये समझते हैं कि आपका जो एंसेस्टर है उसमें से एक इंडिविजुअल दूसरी जगह गया, एक्स वाला दूसरी जगह गया, वाई वाला दूसरी जगह गया. ठीक है, अब जब एक्स वाला आपकी दूसरी जगह पे गया है तो वहां पे उस पे अलग प्रेशर लगता है, मतलब वहां पे क्लाइमेट अलग होता है, तो वो उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग इवॉल्व हो जाता है ए में. और जो वाई जो गया वो दूसरी जगह गया, वहां का क्लाइमेट अलग है और वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है बी में. तो आपने देखा एक ही एंसेस्टर था, लेकिन जब वो एंसेस्टर दूसरी जगह गया और एज कंपेयर टू एक अलग इंडिविजुअल जो तीसरी जगह गया, समझ रहे हो कि ये आपके एंसेस्टर हैं, ये एक दूसरी जगह गया और ये तीसरी जगह गया. अब ये दूसरी और तीसरी जगह में अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होंगे, तो वहां पे अलग अलग तरीके से उन्हें इवॉल्व होना पड़ेगा. और जब वो अलग अलग तरीके से इवॉल्व होंगे तो वो क्या बनाएंगे, आपके अलग अलग स्पीशीज बनाएंगे, जैसे कि ए स्पीशीज, बी स्पीशीज, सी स्पीशीज, डी स्पीशीज, ई स्पीशीज एंड एफ स्पीशीज. ठीक है, ये है आपका अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब. अब हमें बताना है अडेप्टिव रेडिएशन को विद हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल. तो एग्जाम्पल है आपका डार्विन फिंचेस ऑफ गैलापागोस आइलैंड. तो डार्विन ने देखा, जब वो गैलापागोस आइलैंड गए तो उन्होंने देखा कि
फिंचेस तो हैं लेकिन वो अलग अलग टाइप से अडेप्टेड है। मतलब जो आपकी डार्विन की फिंचेस है, जिन्हें हम डार्विन फिंचेस कह रहे हैं गैलापागोस आइलैंड में, वो हैं तो एक ही एंसेस्टर से आई हुई लेकिन अलग अलग स्पीशीज है। अब हम ये देखते हैं कैसे। इन्होंने कहा कि आपकी एक ही एंसेस्टर था, लेकिन क्योंकि इनमें एक कंपटीशन आने लगा तो इन्होंने क्या किया, ये इस तरीके से बदली कि कुछ फिंचेस बन गई आपकी इंसेक्टिवोरस फिंचेस। इंसेक्टिवोरस फिंचेस, ठीक है। कुछ फिंचेस आपकी बन गए फ्रूगीवोरस, फ्रूगीवोरस फिंचेस, ठीक है। कुछ फिंचेस आपकी बन गई सीड ईटिंग फिंचेस, सीड ईटिंग फिंचेस, ठीक है। कुछ आपकी इस तरीके से बन गई कि आप ट्रीज पे रहने वाली ट्री फिंचेस, मतलब हम कह सकते हैं जो ट्री पे रहती है, और कुछ है जो जमीन पे रहती है, ठीक है। जमीन पे रहती इन द सेंस जमीन पे ज्यादा निश उसका एक्वायर होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं एक हो गई इंसेक्टिवोरस, फ्रूगीवोरस, सीड ईटिंग, ट्री फिंचेस, समझ लो। इस तरीके से अलग अलग टाइप की फिंचेस आई। तो आपके एक फिंच ही है, फिंच, डार्विन फिंच, डार्विन फिंचेस इन गैलापागोस, इसकी आपको 14 स्पीशीज मिल जाएंगी। कितनी? 14 स्पीशीज, ओके। उसमें से भी आपको 13 स्पीशीज एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब जो सिर्फ वहीं पाई जाती है। 13 स्पीशीज एंडेमिक टू गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड पे आपकी 13 स्पीशीज है डार्विन फिंचेस की, जो वहां की एंडेमिक है। आप देख रहे हो डार्विन फिंचेस की ही 13 स्पीशीज है, और वो कैसे डेवलप करी होंगी? वो एक ही एंसेस्टर से डेवलप करी है। तो कुछ आपके पेड़ पे रहना चाह रही हैं ऊपर ऊपर साइड, कुछ नीचे की तरफ अपना हैबिटेट बना रही हैं, कुछ आपके इंसेक्ट्स खाती हैं, कुछ फ्रूट्स खाती हैं, कुछ सीड खाती हैं, राइट। तो कुछ आपकी ब्लड सकिंग भी होती है, ब्लड सकिंग फिंचेस, ठीक है। इस तरीके से अलग अलग टाइप ऑफ फिंचेस डेवलप कर गई थ्रू द प्रोसेस ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.